पर पापा, अभी मैं बिजनेस की पढ़ाई सीख रही हूँ, बिजनेस करना सीख रही हूँ। मेरा अभी मन नहीं है शादी करने का। मुझे शादी नहीं करनी पापा, मुझे बिजनेस सीखना है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ। प्लीज पापा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम एक बात अच्छे से समझ लो, इस बिजनेस में हमारा बहुत नाम है। लड़कियां हमारे घर की बिजनेस नहीं करती, समझी तुम। हाँ, तुम्हारा जितना मन कर रहा था पढ़ने को, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। अब मैं जहाँ कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात मानकर वहां शादी करनी ही होगी, समझी तुम। बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है मैंने तुम्हारे लिए, और तुम्हारी शादी के लिए लड़का भी बहुत अच्छा है। सब कुछ, घर परिवार सब अच्छा है। वही तुम्हारी शादी करूंगा मैं। अरे मेरा भी नाम है बिजनेस में। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर की लड़की अच्छे घर परिवार में जाए, मेरा भी नाम हो। तुम सुनो पंकज की माँ, कल लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पक्का हो जाए। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, मेरा नाम होगा पूरे समाज में। मुझे बस यही चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी नाक कटे कल। तुम देख लो, इसे अच्छे से समझा दो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना ब्लड प्रेशर हाई करूं, इसके ऊपर चिल्लाऊं और फिर जाकर ये शादी हो, क्योंकि ये शादी होने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब भले ही तुम लोग खुशी खुशी तैयार हो, या फिर मुझे किसी और तरीके से तुम लोगों को तैयार करना पड़ी। देख बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाए हैं वो तुम्हारे लिए। और फिर हम भी तो अपना नाम करना है। और वैसे भी इस समाज में, इस दुनिया में तुम्हारे पापा का कितना नाम है तुम जानती हो ना। तो अगर वो तुम्हारे जहाँ भी रिश्ता पक्का करेंगे, तुम्हें वही शादी करनी होगी। देखो, मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा जितना पढ़ने का मन था उतना हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया। अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें भी अब अपनी पढ़ाई लिखाई के कर्ज उतारना होगा। हम जहाँ तुम्हारी शादी तय करेंगे, तुम्हें वहाँ ही शादी करनी होगी। अरे अरे बहन जी, लीजिए ना। ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है। खाकर बताइए ना कैसे बना है। देखिए ना बहन जी, मेरी लड़की बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी है। आपके तो सामने खड़ी है, देख लीजिए कितनी अच्छी है। अरे माँ, मुझे ये लड़की जरा भी पसंद नहीं है। देखो ना कितनी काली, कितनी सांवली सी है। बिल्कुल नहीं पसंद माँ। माँ मना कर दो, ये हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। अरे इसकी जैसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता माँ। इसके साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। नहीं माँ, मना कर दो। मुझे ये लड़की जरा भी पसंद नहीं है। मना कर दो आप इस रिश्ते को। तो चुप कर, समझा। मुझे जो फैसला लेना होगा वो मैं ले लूंगी। मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ, मैंने दुनिया देखी है। मुझे अपने सब बच्चों का भला सोचना है, समझा तू। चुपचाप शांति से बैठा रह। तुझे यहाँ लेकर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपना फैसला चलाएगा। घर में मेरे फैसले चलेंगे। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। मुझे ये लड़की पसंद हो ना हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुझे भी ये लड़की पसंद हो ना हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस ये देखना है कि इसके घर वाले कितना दान दहेज दे सकते हैं, उस हिसाब से मैं सोचूंगी। बहन जी, लड़की तो ठीक ही ठाक है भाई साहब। मुझे तो बिटिया पसंद है। अब जानते ही है, हमारे घर में इसके पापा तो है नहीं। इसका एक छोटा भाई है और एक बहन है। अभी इसकी शादी करनी है। तो अब जैसे कि शादी का रिश्ता तय हो रहा है, तो फिर आप लेन देन की भी बात कर लीजिए। हाँ, बताइए आप क्या क्या दे सकते हैं अपनी बेटी को। अरे बहन जी, आप उसकी चिंता मत करो। आप देख रही हो ना, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे आप एक बार रिश्ते के लिए हाँ करो, हम पूरा घर भर देंगे आपका। कार, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, और जो जो आप कहेंगी आपको कार दे देंगे, एसी दे देंगे, फ्रिज, कूलर, टीवी, और भी जो जो आपकी डिमांड होगी सब पूरी करेंगे। बताइएगा, आप बस एक बार अपनी लिस्ट भेज दीजिएगा, हम सब कर देंगे अरेंजमेंट। अरे इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, मैं कोई गरीब आदमी थोड़े ही हूँ। अरे जितना बोलेंगी आप उतना दे दिया जाएगा भाई। बस आप ये रिश्ता मंजूर कर लो भाई, क्योंकि आपके परिवार का भी नाम है और मुझे तो ऐसे ही खानदान से रिश्ता जोड़ना है। अब आप तो जानते ही हो, इतना बड़ा नाम है मेरा। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम डूबे। और फिर आपका लड़का भी ठीक ही ठाक है, सरकारी नौकरी कर रहा है। इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी। तो फिर बस भाई साहब, बहन जी लाइए, मुंह मीठा कराइए। मुझे रिश्ता मंजूर है। बेटे से मत परेशान हुई। मुझे जो पसंद है वो मेरे बेटे को भी पसंद है। मुझे आपकी बेटिया ठीक है, ठीक है, काम चलाऊंगी एकदम। घर में आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मेन जो है बात ना कि दान दहेज वाली, तो मैं लिस्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। व्हाट्सअप आप व्हाट्सअप देख लीजिएगा और वही वही सारा सामान मंगा कर और मेरे घर भिजवा दीजिएगा। हाँ, और फिर अपना शादी वादी का जो सीन हो अपना बताइएगा, जैसे कर लिया जाएगा। दिक्कत की क्या बात है। लाइए बहन जी, मुंह मीठा कराइए मेरा। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे वो लड़की जरा भी पसंद नहीं है। और आप मेरा रिश्ता वहां पर तय करके चली आई। अरे आप समझती क्यों नहीं, मैं उस काली कलूटी के साथ नहीं रह सकता। मुझे वो लड़की जरा भी नहीं पसंद है। मैं उसे देखता हूँ ना, मुझे घिन आती है। और आप उसके साथ मेरे रिश्ता तय करेंगे। अरे ऐसा क्यों किया आपने? जब मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे वो नहीं पसंद, तो नहीं पसंद ना।
अबे हाँ हाँ, अबे वो मना कर रहा है ना, मार गोली मार गोली, अरे मार 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 गोली उसको मार। अरे वो बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है, मार गोली उसे। हाँ, अपनी अम्मा के आगे खड़ा है। दुष्ट कहीं का, नास बेटे, तूने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। कहीं सांस लेने नहीं देते हुए मुझे हर जगह तेरे बंदे ना। आज मैं तेरे सारे बंदों को इकट्ठा ही निपटा देती हूँ, रुक तू। अरे भागता क्या है, आज ये सारी लड़ाइयाँ लड़ लेती हूँ मैं अभी तेरी। एक तो इन दोनों लड़कों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक को दिन रात मोबाइल में जी लगा रहता है और दूसरा मेरी कोई बात ही नहीं समझता। बेवकूफ गधे कहीं के, सब अपने बाप के ऊपर गए हैं। वो तो मर गए, इन बुद्धिहीनों को छोड़ गए मेरे लिए। चलो अब मैं संभालू यही। और तुझे शादी नहीं करनी है ना, मंडप में नहीं जाएगा ना तू, तुझे अपने पसंद की लड़की लानी है ना। बता बता, आज तेरी क्या समस्या है? सारी समस्याएं मैं दूर किए देती हूँ, बता जरा। सरकारी नौकरी पा गया ना, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अपनी माँ के कहीं में नहीं चलेगा तू। तेरे लिए मैं सरकारी नौकरी लगते ही मैंने सोचा था कि दान दहेज लूंगी और तो मेरे सपनों पे पानी फेरेगा। तुझे सुंदर लड़की चाहिए ना, अभी देती हूँ तुझे सुंदरता में। नहीं ना, आई एम सॉरी। आपका जहां मन करे, जिससे मन करे आप मेरी शादी करवा सकती हो। आपको अधिकार है भाई, आप मेरी माँ हो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। जिससे भी कहोगी ना, आप जहां भी कहोगी वहां मैं बैठ जाऊंगा शादी करने। प्लीज माँ, आप गुस्सा मत करो, मैं चलता हूँ माँ। अरे माँ, ये भैया इतने गुस्से में क्यों थे? अभी अभी बाहर जा रहे थे, मैं बाहर से आ रही थी तो मैंने देखा उन्हें गुस्से में भी थे और परेशान भी थे। क्या बात हो गई माँ? अरे नहीं, वो पागल है, ऐसे ही बेकार के हरकतें करता रहता है। तू यहाँ बैठ, तू मेरे पास बैठ। सब कुछ मैं तेरे लिए तो कर रही हूँ मेरी बेटी। ये दोनों भाई तो तेरे पागल है, तू ही एक है जो सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। अरे मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है, बहुत ही बड़े घर की बिजनेसमैन की बेटी है। अरे एक भाई एक बहन, बस दो ही है उसके परिवार में। और जानती है, उसकी बहन को वो लोग बहुत सारा दान दहेज देकर विदा करेंगे। मेरे तो भाग खुल गए। पर इस नासपीटे को, इसको सुंदरता दिख रही है, इससे सुंदर लड़की चाहिए। कह रहा था वो लड़की काली है। अब काले रंग से या गोरे रंग से हमें क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मैं उसे यहाँ अपनी बहू बनाने के लिए ला रही हूँ? मैं तो बस इसलिए ला रही हूँ कि उसके दहेज में जो ढेर सारा रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान मिलेगा ना, वो सब तेरी शादी में देकर मैं तेरी खूब अच्छे ढंग से शादी करूंगी, खुद धूमधाम से, किसी बड़े घर में। माँ, आप मेरे लिए इतना सोचती हो, आप कितनी अच्छी हो माँ। तो जब बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है तो फिर बहुत सारा दान दहेज मिलेगा माँ। वॉशिंग मशीन ले लेना। हाँ, मैं जहाँ भी जाऊंगी ना, मैं हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी, आप वॉशिंग मशीन ले लेना, ठीक है ना। और कार वार भी ले लेना, 2 कार ले लेना, 2। एक अपने लिए और एक मेरे लिए। 4 महीने बाद मैं देखो ना, आपने जैसे कहा था ना, दुल्हन के प्रवेश करते ही घर में मैंने उससे सारे जेवर ले लिए। माँ, सारे गहने हमारे पास आ गए हैं, अब आप इसे अंदर भेज सकती हो। मैं इस औरत के साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मुझे ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं इस घर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। तू जा अपने कमरे में जा, इसे जाने दे जहाँ जा रहा है। तू अपना नहा धोकर आराम से बैठ। और हाँ, कल सुबह से रसोई तेरे भरोसे है। कल सुबह का खाना अब तू ही बनाएगी, समझी? अब घर की रसोई, घर का गृहस्थी, ये सब तुझे संभालना ही होगा। तेरे बाप ने भले ही पैसे दिए हो, तो पैसे देने का ये मतलब नहीं होता कि जो लड़कियां दहेज लेके जाती है वो काम नहीं करती घर में, समझी? कल से अपना किचन संभाल लेना और घर के सारे काम संभाल लेना, समझी? आपने तो आते ही भाभी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। अरे तो क्या करूं? अरे कोई जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी ना। देख नहीं रही है तेरे भाई के लक्षण? इसके लक्षण देख के ना कहीं वो भाग गई अपने घर से। तो मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो जो सारा दान दहेज लेकर आई है ना, वो सब इसी घर में रहे। बल्कि मैं तो उसके बाप को फोन करके और सामान मंगाने वाली हूँ। हाँ, जितनी ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा ही काम आएंगे। तेरी शादी में सारा खर्चा करूंगी मैं। अच्छा माँ, ठीक है, जैसा आपको सही से समझे। माँ, एक काम करना, आप उनसे 8-10 लाख रुपए भी मंगा लो। अब ऐसा है ना कि सामान तो आते जाते रहेंगे। मेरे ख्याल से सामान काफी हो गए हैं। 2 एसी हो गया है, फ्रिज, कूलर, टीवी, सब कुछ हो गया है। कार भी हो गई है 2। तो सही बोल रही है। मैं आज ही समझी जी को फोन करके 10 लाख रुपए मंगवा लेती हूँ। अच्छा ही है ना, पैसे तो हमेशा काम आते हैं। फिर तेरी शादी का अरेंजमेंट भी तो करना रहेगा। अरे खूब बड़े पैमाने पर तेरी शादी करूंगी मैं। सारा दान दहेज जो ये लेकर आई है ना, इसे एक भी चीज हाथ नहीं लगाने दूंगी। सब मैं तेरी शादी में दूंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है। 4 महीने बाद बेटा, तेरी भाभी के ना सारे गहने मैंने रख लिए हैं। इसके घर से 10 लाख रुपए भी आ गए हैं और दान दहेज में भी जो मांगा था सब कुछ मिल गया है। और भी जो मांग रही हूँ सब कुछ वो लोग देते ही जा रहे हैं। अच्छा है, इसे जहाँ रखने के लिए उन्होंने काफी कुछ दे दिया है। अब ये है ना कि ये सब लगाकर मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर पाऊंगी। रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया है मैंने। अब तो मैं बड़े घर के ही रिश्ते देखती हूँ तेरे लिए, जहाँ जाकर मेरी बेटी राज करे, राज। और तेरी भाभी के सारे गहने तो मैंने रखे ही है। वही सारे गहने पहनाकर तुझे तेरे ससुराल विदा करूंगी भी।
इस कमीनी को तो मैं 1 रुपया भी ना दूं, काली कलूटी को। मेरा बेटा तो वैसे ही इसे पसंद नहीं करता, जब से ये घर में आई है वो घर में रहना ही कम कर दिया है। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। किचन में भी सारा सामान कुछ खत्म हुआ पड़ा है, आटा भी नहीं है, और फिर मैं क्या बनाऊं? चावल बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, किसी से कहकर आटा मंगवा दीजिए। अरे करम चली नास बेटी, जिस चीज में तू हाथ लगाएगी वो चीज भला बचेगी? जैसे तूने आटे की टंकी को हाथ लगाया होगा ना, पूरा आटा खत्म हो गया होगा। तू है ही मनहूस करम चली। अगर ऐसी ना होती तो तेरी शक्ल थोड़ी ना काली कलूटी होती। अरे आज तू सुंदर होती, सुंदर। मेरा बेटा भी तुझे देख सकता। ऐसी काली कलूटी शक्ल लेकर चली आई मेरे घर में शादी करके। अरे जब अपने अंदर कोई कमी थी तो क्या जरूरत थी शादी करने की? अपने घर रहती ना। मेरे बेटे की तो तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। ऊपर से हरदम कुछ ना कुछ खत्म हुआ रहता है तेरा। जब भी तू किसी चीज को हाथ लगाती है सब खत्म ही हो जाता है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहाँ कुछ खत्म किया है? अब सब कुछ खत्म हो रहा है। घर में अनाज लग रहा है, रोज खाना बन रहा है, तो अनाज तो लगेगा ही ना। इसमें मेरा दोस्त क्या है? गरम चली नाच बेटी तो ऐसे नहीं मानेगी। ले ले, और जबर लड़ाएगी, और जबर लड़ाएगी, मुझसे जबर लड़ाएगी तू। मेरे आगे तेरे मुंह चलेंगे चपड़ चपड़, मुझसे बोलेगी तू, मुझे उल्टा जवाब देगी। ले ले, और मारूंगी तुझे मैं। अरे करम चली, अब अगर तुझे अपनी जरा से भी परवाह होगी ना, अपना जरा सा भी तो भला चाहती होगी, दोबारा मेरे सामने मुंह मत खोलना अपना, वरना इसका दुगना मारूंगी मैं तुझे। चली आई बड़ी बिजनेसमैन की बेटी होगी अपने घर पर। एक बार तुझे विदा करने के बाद ना उस बिजनेसमैन ने भी मेरे घर पे झांकना बंद कर दिया है। अब तो मेरा जैसा मन करेगा मैं तुझे पैसे रखूंगी। बड़ी आई करम चली कहीं की नास बेटी। तो क्या मुझे गुस्सा होकर दिखा रहा है? अरे उसके साथ रहे चाहे ना रहे, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। इस घर में वो पड़ी रहे, एक नौकरानी की तरह रहे। उसके बाप से इतना सारा दान दहेज लिया है ना, मैं उसे छोड़ नहीं सकती इस घर से, समझा तू? अब तो इस घर में आ चाहे ना, उससे मेरा कोई लेने देने नहीं है। मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है। अरे दान दहेज नहीं लूंगी तो इससे कहां से दूंगी मैं? तेरे दान दहेज जो तुझे मिला है ना शादी में, वो सब मैं इसे देकर अपनी बेटी की घर संसार बसाऊंगी, समझा तू? और इस चीज के लिए मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। अब तेरा मन करे तो रह इसके साथ, मन ना करे ना रहे, जैसे तेरा मन करे वो कर। मुझे नहीं रहना इसके साथ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, काली कलूटी मुझे बिल्कुल जरा से भी नहीं पसंद है। आप ही को ना अपनी बेटी के दहेज का इंतजाम करना था, कर लो इंतजाम। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बस मैं बस एक बात जानता हूँ, मैं इस घर में आना ही छोड़ दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कम कमाता हूँ अब। अरे अरे बेटा, आराम से, चोट लग जाएगी तुम्हें। वो सारे बच्चे उधर खेल रहे हैं, जाओ तुम भी आराम से खेलो। इधर मत आओ बेटा, और दौड़ो नहीं इस तरह से, चोट लग सकती है ना। ओह थैंक यू आंटी, पर मैं यहाँ रहती नहीं। मैं तो अपने पापा के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। बस इन बच्चों से मिलकर थोड़ा देर घूमू खेलूंगी, फिर पापा मुझे अपने साथ ले चलते हैं, मैं पापा के साथ चली जाती हूँ। अरे थैंक यू आपका, आपने मेरी बच्ची को गिरने से बचाया। इसमें शुक्रिया कैसा? ये बच्चे ही तो देखकर मुझे सुकून मिलता है। इन बच्चों को ही देखती हूँ ना तो लगता है कि जिंदगी में अभी भी जान बाकी है। इन्हें देखती हूँ तो लगता है कि अपने अभी भी मेरा कुछ है अपना इस दुनिया में। रुकिए जरा, मेरी बात सुनिए। आपको इतनी चोट वोट कैसे लगी है? क्या बात है? देखिए, मुझे अजनबी मत समझिए। मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ, और मैं ये भी देखता हूँ कि आप भी इस अनाथ आश्रम में अक्सर आती जाती हैं। आप भी अक्सर इन अनाथ बच्चों के साथ खुशी से अपना समय बिताती हैं। कुछ ना कुछ आप भी यहाँ पर दान करती रहती हैं। आपकी हालत लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही है। आपको देखकर लगता है कि आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत जुल्म सितम करते हैं। क्यों रहती है आप ऐसे घर वालों के साथ? आपको जब भी देखता हूँ ना, मुझे आपके ऊपर बहुत तरस आता है। क्यों रहती हैं आप ऐसे घर वालों के साथ? उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती आप, जिन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जरा सी भी जिन्हें आपकी कदर नहीं है? क्योंकि इस दुनिया संसार का एक नियम है, यहाँ पर लड़कियों की शादी कर देते हैं, उसके बाद उनका कोई नहीं होता। मायके वाले उन्हें अपने घर आने नहीं देते हैं, ससुराल वाले उन्हें जीने नहीं देते हैं। जो लड़कियां मेरी तरह रहती हैं ना, वो ऐसे ही जिंदगी काटती हैं। मैं भी काट रही हूँ, किसी न किसी तरह से एक दिन पूरी हो ही जाएगी। हे भगवान, कितनी अच्छी औरत है ये। जब भी आता हूँ अनाथ आश्रम में इसे देखता हूँ, बच्चों के साथ कितना लगाव है इसका, कितना बच्चों के साथ खुश रहती है। ऐसी औरत को इसके घर वाले कितना परेशान करते हैं। कितने दुष्ट होंगे वो लोग, और कितने बदनसीब है इसके माँ बाप जो इसके बारे में सही से समझ न सके। इसे उन्होंने एक दुष्ट लोगों के घर में फेंक कर फिर अपना इसका हालचाल लेना भी बंद कर दिया। कैसे होते हैं माँ बाप ऐसे? मेरी एक बेटी है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और ऐसे माँ बाप अपनी बेटी को एक जगह से शादी कर दी, फिर दोबारा उसका हालचाल लेने का भी कोई इनको वो नहीं है। कैसे होते हैं ऐसे लोग? महारानी, आहा, बहुत भाग्य हमारी जी आप पधारी। अनाथ आश्रम में आज अपना भी घर बसाने चली गई थी क्या तू?
जब तू कहा है तुझे कि जल्दी आ जाएगा तो जल्दी आ जाएगा, समझी, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, तेरा बाहर निकलना भी बंद करा दूंगी। एक तो वैसे भी अब मेरे घर में मुफ्त के अनाज में पल रही है, तो समझी, तुझे जितना खिला रही हूँ ना इतना तो तेरे बाप ने दान दहेज भी नहीं दिया होगा। अब चल घर में चल के चाय नाश्ता बना, तू जानती है ना मेरी बेटी को कुछ आता नहीं है और फिर उसे देखने वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अच्छा से अच्छा खाना मिले, समझी। चल अंदर और मेरी बेटी को अच्छे से तैयार कर। चल, मुझे भी ना इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अब बड़े घर के लोग कैसे तैयार होकर रहते हैं ये सब मुझे थोड़े पता होगा। यही तो मेरी बेटी को तैयार करके ले जाएगी, तभी तो लोगों को लगेगा कि वो मेरी बेटी भी बड़े घर परिवार की है। अब दान दहेज का तो इंतजाम कर लिया है, बस उन्हें ऐसा दिखाना है कि मेरी बेटी भी बड़े घर की है। बस अच्छा सा रिश्ता हो जाए मेरी बेटी का, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं इसको देखूंगी अच्छे से, करमजली को बताऊंगी फिर मैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं। इस अनाथ आश्रम में एक दूसरे से मिलते मिलते हमारी कम से कम इतनी दोस्ती तो हो ही गई है कि हम एक दूसरे को अपने बारे में बता सकें। मेरी जिंदगी में क्या है कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल खुली किताब की तरह है। आपसे तो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस करूँ और सोशल वर्क करना चाहती थी, अनाथ आश्रम में दान देना, लोगों का भला करना, ये सब करना चाहती थी। पर वो सब करने के मेरे पास समय ही नहीं मिला मुझे। मेरे पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती उन दहेज के लालचियों के घर में करवा दी, और एक बार शादी करवाने के बाद कौन अपनी लड़की का हालचाल लेता है। उन्होंने भी मुझे वहां पर छोड़ दिया। मेरी सास को दहेज मिला, उन्होंने वो दहेज देकर अपनी बेटी की शादी कर दी, और अब मैं उनके लिए सिर्फ एक नौकरानी हूँ। और मेरे पति, वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करते थे। जब से मैं शादी करके उस घर में गई तब से वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। वो तो दिन दो दिन घर में नहीं आते जिससे मुझे उन्हें देखना न पड़े। पापा पापा, मैं बच्चों के साथ खेलूं क्या पापा? अरे आंटी आप, नमस्ते आंटी। पापा मैं जाऊं खेलने? हाँ हाँ बेटा जाओ, बस आराम से ध्यान से खेलना, ठीक है? चोट वोट मत लगे, ठीक है? जाओ जाओ खेलो आराम से। मैं आंटी के साथ थोड़ा बात कर लेता हूँ तब तक। बहुत ही दुख भरी कहानी थी आपकी, सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, जैसे कि मेरी जिंदगी की कहानी थी। आपको पता है, आपको तो जिंदगी में कोई प्यार करने वाला और आपकी कदर करने वाला नहीं मिला, चाहे वो आपके पति रहे हो चाहे आपके पिता रहे हो। किसी ने भी आपकी कदर नहीं की, न ही किसी ने आपका सम्मान किया। लोगों ने सिर्फ आपका रंग रूप देखा, आपके मन की सीरत नहीं देखी, मन की भावनाएं नहीं देखी। आपके मन में कितनी अच्छी भावनाएं हैं लोगों के प्रति। ऐसे ही कुछ मेरी भी कहानी है। मेरी बच्ची पिंकी, इसकी माँ बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा हम सबके साथ खुश रहती थी। अच्छा परिवार था मेरा, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से जब भी मैं यहाँ अनाथ आश्रम आता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और यहाँ ज्यादा आने जाने लगा, मन की शांति के लिए। मन की शांति ढूंढने आता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ आपको देखा तो ऐसा लगा कि मन की शांति मिल गई हो। क्या ही कर सकते हैं, भगवान जिसको जैसा दुख देंगे उसे उस दुख के साथ ही जीना होगा। हम जिंदगी के साथ कुछ कर तो सकते नहीं, भगवान हमें जो देंगे हमें वही एक्सेप्ट करना होगा। क्या ही कर सकते हैं। करना तो मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहती थी, पर आज क्या कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ आती हूँ। जो भी मेरे पास जितने भी पैसे होते हैं यहाँ दान करती हूँ। जैसे भी होता है इन बच्चों के साथ थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, वरना मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैंने आपको जिस दिन से आज देखा है ना, उस दिन से मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहेंगी? ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। न ही मेरे घर वाले इस बात को मानेंगे, न ही आप दुनिया समाज को मना पाएंगे इस चीज के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। सब हो सकता है, एक बार आप कोशिश करके तो देखिए। आपके मायके वालों को आपकी कुछ पड़ी नहीं है, उन्होंने तो आपका हालचाल लेना भी छोड़ दिया है। और जहां तक सवाल है आपके ससुराल वालों का, उन्हें सिर्फ रुपए पैसे से मतलब है। मैं दूंगा उन्हें रुपए पैसे, आप एक बार उनसे बात करके तो देखिए। वो बस आपको तलाक दे दे और आपको छोड़ दे। आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरी बच्ची पिंकी को भी एक अच्छी माँ मिल जाए, हमारी भी घर गृहस्थी बच जाए। आपको नहीं लगता हमारे जीवन की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, हम सबको खुशियां मिल जाएंगी, हमें भी और आपको भी। आपको भी एक अच्छा परिवार चाहिए, और मेरी बच्ची पिंकी को एक माँ और मुझे भी एक पत्नी की जरूरत है। जो हमारे जीवन में अधूरापन है वो सब पूरा हो जाएगा। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। हाँ हाँ चली जा, मैं कहाँ तुझे रोक रही हूँ, बिल्कुल चली जा। तेरी शक्ल देख देख के एक तो मुझे वैसे भी नफरत होती रहती है। तू चली जा मेरे बेटे की जिंदगी से, जिससे मैं इसकी अच्छी जगह शादी करवा सकूं किसी दूसरी और सुंदर लड़की से। तेरे होने की वजह से इस घर में मनहूसियत रहती है। चली जा। अरे कल जाती है, आज के आज निकल जा मेरे घर से।
माँ सही कह रही है, मैंने तलाक के कागज पे साइन कर दिए है। तलाक के कागज लो और अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। हाँ, इस घर से 1 रुपया भी मैं तुम्हें ले नहीं जाने दूंगा। जो भी पैसा तुम्हारा बाप ने मेरे दहेज में दिया था वो सब तो मेरी बहन लेके जा चुकी है, और भी जो कुछ बचा है इस घर में ना, उसी सबको भी तुम हाथ मत लगाना। सिर्फ अपनी साड़ी कपड़े यही सब लो और निकलो इस घर से। और वो कागज पे साइन मैंने कर दिया है, मैंने भी रख दिया है। जाओ मेरे घर से, मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैं तो शुरू से तुम्हें नहीं पसंद करता था, मैंने तो कभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं किया। चली जाओ मेरे घर से। माँ, हमारे लिए तो बलाटली खुद ही चली गई है अपने आप से। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं है जिंदा इस घर से जाएगी भी या इसे हमें मारना ही पड़ेगा। अरे बेटा, अब तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए किसी अच्छे घर की लड़की लाऊंगी जो खूब सुंदर भी हो और तुझे पसंद आए। बस ऐसी लड़की लाऊंगी अब तेरे लिए। अब तो हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ने खुद ही सही कर दिया। मैं कितने समय से सोच रही थी कि इस लड़की को तेरी जिंदगी से बाहर कैसे निकालूं, समझ नहीं आ रहा था। सोच रही थी तलाक वलाक करूंगी, पता नहीं कहाँ दहेज का कुछ झमेला न फंसे। ये तो अच्छा हुआ कि इसने खुद ही तुझसे तलाक ले लिया। मुझे तो लगता था जितना मैं इसे मारती थी ना, या तो ये मर जाएगी या तो एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगी। चलो अच्छा हुआ दूसरा वाला ही हुआ। अब तो चिंता मत कर, अब मैं तेरे लिए खूब सुंदर सी लड़की ढूंढूंगी जो तुझे पसंद आए। मैं आज ही लोगों से बातचीत शुरू कर देती हूँ, अब तो खुश हो जा। मेरे प्यारे बेटे। माँ, आप भी ना बस देखना, लड़की सुंदर हो, गोरी हो, लंबी हो, पतली हो, है ना माँ? एकदम हीरोइन जैसी लड़की ढूंढना मेरे लिए। इस बार दान दहेज के चक्कर में मत आना माँ। अब देख ही रही हो मैं सरकारी नौकरी कर ही रहा हूँ, और वैसे भी जितना दान दहेज लेकर तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना था उतना कर ही चुकी हो। अब बस मेरी शादी किसी अच्छी और सुंदर लड़की से करवा दो, ठीक है माँ? देखिए तृप्ति जी, अब आप इस घर में खुश रहिए। अब आपके रोने के दिन खत्म हो गए। ये घर परिवार आपका है, ये घर आपका है। अब आपका जैसा मन कहे इस घर को वैसे चलाइए। इस घर की मालकिन है आप भाई, हमारी जिंदगी की भी मालकिन है आप। माँ, माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई माँ नहीं है, पता नहीं कब भगवान मुझे माँ देंगे। मैं सबसे अपनी माँ के बारे में पूछती थी। माँ, आप अच्छा हुआ आप मेरे घर आ गई। आज से आप मेरी माँ हैं। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मेरी प्यारी बेटी। चलो मम्मा आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाती है, ठीक है? आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, आज मैं आपको खिलाती हूँ माँ के हाथ का खाना, और आपके पापा को भी। हाँ माँ, जब तक आप नहीं थी ना, वो आंटी जो यहाँ काम करती है ना, बहुत ही बेस्वाद खाना बनाती थी। अब मेरी माँ आ गई है, अब तो मैं खूब स्वादिष्ट खाना खाऊंगी, है ना पापा? हाँ बेटा, अब हमारी भी जिंदगी में स्वाद होगा, तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम्हारी माँ जो आ गई है। अरे संतोष बेटा, अरे संतोष बेटा, अरे संतोष बेटा, अरे बेटा संतोष, अरे बेटा संतोष, अरे बेटा संतोष। अरे माँ, आप थोड़ा संतोष करो, तब बताओ मुझे कि क्या बात है। इस तरह से दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? अरे वो तेरा भाई आशीष है ना। अरे आशीष, आशीष आज देख, घड़ी देख 8 बज रहे हैं। आशीष, आशीष अपने कमरे पे बेहोश हो गया है बेटा। जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, उसे बुला कर जल्दी से आशीष को चेक करवा। अरे हे भगवान, मेरे लाखों की लॉटरी हो तुम दोनों मेरे बेटे। हे प्रभु, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर बेटा, कहीं आशीष को कुछ हो ना जाए। जल्दी से फोन कर, तू मेरी आंखों के 2 तारे हैं, मैं एक आंखों से अंधी नहीं होना चाहती। जल्दी फोन कर डॉक्टर को। देख रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। आज 8 बजे इसकी आंखें बंद हो गई है, बिस्तर पर गिर पड़ा। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। माथा तो ठीक लग रहा है मैडम, बुखार उखार तो नहीं लग रहा है। पसीना भी सही से आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि बदबू मार रहा है बेटा आपका। मतलब कि पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है। माना सर्दी का मौसम चल रहा है, अरे पानी गुनगुना करके नहा लो। लेकिन नहीं, क्या कहे लोगों को, डॉक्टर को भी बुला लेते हैं ऐसे समय पे। मैं भी चलूं इसकी बदबू झेलूं? छी छी छी। अरे सांस तो ले रहा है, हाँ हाँ लग तो रहा है, सांस ले रहा है। मतलब धड़कन तो आ रही है भाई सही से। हाँ हाँ धड़क रहा है इसका दिल, मरने के बाद धड़क रहा है। अरे डॉक्टर पागल हो गया है क्या? बेहोश हुआ है सिर्फ वो। अरे मरा नहीं है मेरा बेटा। तू तो मुझे ही मार देगा। कहाँ से पकड़ कर लाया था इस डॉक्टर को? गुदगुदी लग रही है मुझे। भागो, भूत भूत भूत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय प्रवेश लोग जागर। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया इन लोगों ने? मरा हुआ बच्चा फिर से उठकर बोल रहा है, हाजर रहा है, हा 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 करके। हे भगवान, हे प्रभु, हे हनुमान जी रक्षा करो मेरी। मुझे तो ठीक से हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। हे प्रभु माफ कर देना, आज के बाद अगर बच गया ना तो मैं दिन में बैठ कर रट लूंगा। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ हनुमान चालीसा भी रट लूंगा। प्लीज भगवान, आज के लिए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। आशीष तो जिंदा है।
जिंदा है कि क्या मतलब माँ? मैं जिंदा ही तो हूँ। अरे मैं सो गया था, वो क्या है ना, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर सो गया था। आपको क्या लगा, क्या मैं मर गया? अरे दुष्ट कहीं के पागल कुत्ते, तेरी ये लापरवाही ना, तेरी ये मोबाइल की लत ना मेरी जान लेके छोड़ेगी तुझे। मैं आज बताती हूँ, अभी रुक तू। अरे माँ माफ कर दो माँ। अरे माँ मैं जिंदा हूँ, आप मुझे इसलिए मार रही हो? ए माँ, अरे माँ छोड़ दो माँ। उस तृप्ति को मेरी जिंदगी से गए हुए कितना समय हो गया है, अभी तक आपको एक ढंग की लड़की नहीं मिली मेरे लिए। अरे सरकारी नौकरी कर रहा हूँ मैं, तो इससे क्या हुआ, मेरी उम्र क्या ठहरी रहेगी, जिंदगी भर शादी करने वाली रहेगी क्या? अरे माँ आप समझती क्यों नहीं है, एक अच्छी लड़की नहीं मिल रही है आपको मेरे लिए? अरे बेटा मैं क्या करूं, जहाँ भी तेरी बात चलाती हूँ ना, लोग कहते हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन की लड़की सी वो तुम्हारे घर में नहीं टिक पाई, तो फिर कोई साधारण लड़की क्या टिकेगी। और बहुत जगह तो ये भी जवाब आया कि तुम्हारे बेटे की उम्र ही ज्यादा हो गई है। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो लोगों के यहाँ रिश्ते पहचाने की बहुत कोशिश की, पर लोग ही नहीं तैयार हो रहे हैं तुझसे शादी करने को अपनी बेटी की। मैं क्या करूँ, उन्हें और अच्छे रिश्ते दुनिया में जब मिल रहे हैं तो अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा तलाकशुदा आदमी से क्यों करना चाहेंगे। एक तो लोगों को वैसे भी शंका है, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं तूने ऐसा क्या किया कि तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भाग गई। तो मतलब मेरी शादी अब कभी नहीं होगी माँ? इससे अच्छा तो वो मैं तृप्ति के साथ ही रह लेता। कितनी अच्छी थी वो, कितना ख्याल रखना चाहती थी मेरा। घर में आपकी कितनी डांटें सुनती थी, तब पर भी घर में रहती थी। मैं ही उसकी शक्ल नहीं देख पाता था, मैंने अपना रंग रूप कभी नहीं देखा, पर मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी पत्नी सुंदर हो। मैंने कभी ये नहीं देखा कि तृप्ति भी तो सुंदर थी, बस सांवली ही तो थी थोड़ी सी। अरे मुझे लगा कोई बकरी मिमी आ रही है, पर ये तो तू है। अरे तुझे क्या हो गया, तू क्यों इस तरह से टीसुए बहाती हुई अपने ससुराल से चली आई? और ये अपना बोरिया बिस्तर क्यों लेकर आई है, क्या हो गया? हाँ मेरा कलेजा बैठा जा रहा है, जल्दी बता मुझे, वरना मुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं यहीं गिर जाऊंगी, फिर तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं उठा पाओगे। जल्दी बता, जल्दी बता। आपने जितना दहेज देकर मेरी शादी की थी ना, उन लोगों को उतना दहेज नहीं चाहिए, उनको और दहेज चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा है और पैसे लेकर कभी घर में आना। माँ जब से भाभी के जाने के बाद उनका सारा सामान मैंने जाकर उस घर में दे चुकी हूँ। भैया की कमाई से कितना सारा पैसा रुपया आप लोग उन्हें दे चुके हैं, वो लोग अभी भी और मांगते ही जा रहे हैं। माँ मेरा घर टूट जाएगा माँ। मैं उन लोगों के साथ कैसे रहूँ, कहाँ से लाऊं मैं दहेज के इतने पैसे? माँ माँ आखिरकार हम लोगों का कर्म हम लोगों के आगे आ ही गया। आपने इसकी शादी के लिए उस लड़की के साथ धोखा किया था, एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ धोखे से आपने मेरी शादी करवा दी। उसका सारा रुपया पैसा धन दौलत देकर आपने इसकी शादी की थी, और आखिरकार आज ये अपने घर वापस आ गई। माँ आप जानती हो मेरी साधारण सी सरकारी नौकरी है, इतना दम नहीं है मुझ में कि मैं दूसरे के घर का खर्चा चला सकूं। मैं अब इसके घर और दान दहेज नहीं दे पाऊंगा, और इसका घर तो वाकई में टूट गया माँ। और आपने मेरा भी घर तोड़वा दिया। आपने मुझे कभी सही रास्ता दिखाया ही नहीं माँ, कभी आपने मुझे सही नहीं समझाया। आपकी वजह से आज मैं भी अपनी जिंदगी में अकेला रह गया, और ये भी अपने घर वापस लौट आई, इसका घर भी टूट गया। मानती हूँ मैं मैंने अपने बच्चों को कभी सही राह नहीं दिखाई, और उसी का आज ये नतीजा है कि मेरी जिंदगी में मेरे दोनों बच्चों का घर मेरे सामने टूटकर खत्म हो गया। अब मैं इसको चाह कर भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी को ससुराल भेजा था इतने अरमानों के साथ, वो भी वापस आ गई। और तू, तेरा घर बसाने की मैंने कितनी कोशिश की, पर अब तुझे कोई अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? कुछ हमारे भी कर्म है माँ। आप चाहे जितना भाभी के साथ गलत करती, पर तृप्ति भाभी कितनी अच्छी थी, वो मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती थी, पर कभी मैंने भी उनके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं भी सिर्फ उन्हें वही समझती थी जो आपने मुझे समझा रखा था, कि सिर्फ वो हमारे लिए एटीएम थी, जिससे पैसे निकाल कर मेरे घर अच्छे घर में शादी हो रही थी। माँ मैंने भी कभी उन्हें इंसान नहीं समझा, मेरी भी गलती है। आज उसी का नतीजा है जो मैं यहाँ खड़ी हूँ। शांत हो जा बेटी, मेरी ही सारी गलती है। मैं ही तुम दोनों को अच्छे संस्कार नहीं सिखा पाई। कहाँ से सिखाती, जब मैंने कभी खुद सीखे होते तब तो मुझे आता होता। तृप्ति बहुत ही अच्छी बहू थी, आज मैं भी पछता रही हूँ उसे इस घर से निकालकर। मैंने उसके साथ जितना भी गलत बर्ताव किया ना, उस सब के लिए आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पर मैं तो उससे अब माफी भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई। हमने उसके साथ बहुत गलत किया था माँ। मेरे भगवान से बस यही दुआ है कि अब वो जहाँ भी गई हो वहाँ खुश हो, उसे किसी तरह का कोई दुख ना हो माँ। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, पर उसने हमेशा जिंदगी में सबके साथ अच्छा ही किया है। जब भगवान हमें हमारे पूरे कर्मों की सजा दे रहा है, तो उसे उसके अच्छे कर्मों की फल भी देना चाहिए। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, सब कुछ सारी गलती मेरी ही है। मैं ही तृप्ति को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझकर इस घर में लाई थी, नहीं मैंने तुझे कभी
सही समझाने की कोशिश की कि इंसान का रंग रूप नहीं देखते, उसकी सीरत देखते हैं, उसके मन के भाव देखते हैं। और नहीं मैं अपनी बेटी को कभी ये समझा पाई कि वो उसकी बड़ी भाभी है, उसे उसके साथ तमीज से पेश आना चाहिए, उसे उसका सम्मान करना चाहिए। इस घर में उसे कभी न बहू का दर्जा मिला, न ही बहू का अधिकार। अच्छा है वो अब हम सबसे दूर चली गई। भगवान उसे सुखी रखे। फूलों में जो खुशबुएं हैं, मौसमों में बहार है, महक रही जो मेरी जिंदगी, आपका ही प्यार है, आपका ही प्यार है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इस तरह से मेरी तारीफ करते हैं तो। मुझे भी शायरी का बहुत शौक था, पर वक्त के साथ सब कुछ धुंधला होता गया। पर आपकी शायरी जब सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। यही तो मैंने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा ना कि तुम अपने पुराने सारे गम भूल जाओगी, और देखो वही हो रहा है। मुझे भी शायरी का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शायरी बोलना, और तुम्हें देखता हूँ ना तो अपने आप मेरे मुंह से शायरी निकलने लगती हैं। अच्छा, तुम्हें भी शायरी का बहुत शौक था, तो एक आध शायरी मुझे सुनाओ ना, बिल्कुल सुनाओ ना, मैं तो सुनना चाहता हूँ। सुनाओ ना, प्लीज सुनाओ ना, मुझे देखकर तुम्हें कुछ तो याद आया होगा ना, बताओ ना, बोलो ना। रुकिए, अच्छा किसी का फोन आ रहा है, पहले बात कर लूं फिर बताती हूँ आपको। हेलो, हाँ जी 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 जी, मैं मिस्टर शर्मा ही बोल रही हूँ। हाँ 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 जी, मिस्टर शर्मा की वाइफ। हाँ हाँ जी, बताइए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, मैं उन्हें बोल दूंगी। हाँ हाँ, हम दोनों आएंगे। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। चलिए अब ये सायराना अंदाज छोड़िए और चलिए, वो क्या है ना कि सरकार की तरफ से फोन आया था। आप ये जो सोशल वर्क करते हैं ना, जो आपने इतने सारे अनाथ आश्रम खुलवा दिए हैं अपने बिजनेस के पैसों से, और इन बच्चों का आप कितना भला करते हैं। जब ये बच्चे अनाथ आश्रम में पल कर बढ़कर बड़े हो जाते हैं तो आप इन्हें अपने फैक्ट्री में काम पर लगवा देते हैं। कितने सारे बच्चों की जिंदगी आपने संवार दी है, इसीलिए सरकार आपको अवार्ड देना चाहती है, और उन्होंने मुझे भी बुलाया है अवार्ड में। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सब जो मैं कर पाया हूँ ना, इतना बड़ा मैं बिजनेसमैन था पहले से ही, लेकिन मैंने कभी इन सब और ध्यान ही नहीं दिया। अनाथ आश्रम में जाकर मुझे शांति मिलती थी, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद के अनाथ आश्रम खोलूंगा और इतने सारे सोशल वर्क करूंगा। आज मेरे मन को बहुत शांति मिलती है जब वहां से बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, उन्हें अच्छी जगह जॉब मिलती है, अच्छी जगह प्लेसमेंट होती है उनकी, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे अपने ही हो, है ना। ये सब कुछ मैं कर पाया तुम्हारी वजह से। मेरे इस सब अच्छे कामों की प्रेरणा तो तुम हो, तुमने ही तो मुझे ये सब रास्ता दिखाया। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी वाइफ हो। थैंक यू सो मच यार, मेरी जिंदगी में आने के लिए। अच्छा चलिए, अब चलते हैं घर में और हम तैयारियां करते हैं, कल फंक्शन में जाना है। क्या ऐसे ही चलेंगे आप? अरे भाई, अब आपको सरकार की तरफ से सम्मान मिलने वाला है। मैं तो आपको खूब अच्छे से बन ठन कर ले चलूंगी और मैं भी खूब अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। आखिर भाई मिस्टर शर्मा की मैं मिसेस शर्मा हूँ। इनकी टक्कर की तो मुझे लगना ही चाहिए, है कि नहीं? तुम मिसेस शर्मा नहीं, तुम तो मालकिन शर्मा हो, इस घर की, इस परिवार की, मेरे सारे बिजनेस की, सारे अनाथ आश्रम की, सारी फैक्ट्रीज की, सबकी तुम बिजनेस वूमेन हो, सबकी तुम मालकिन हो, मालकिन। मेरी भी, मेरी जिंदगी की भी। और मेरी बेटी की माँ। माँ, आप मेरे लिए पालक पनीर बना दोगी क्या, जैसे आपने कल बनाई थी? मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपके हाथ की पालक पनीर ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है माँ। और आपको पता है माँ, वो बंटी है ना, बंटी, वो मुझे मार रहा था। मैंने उसे बोला है कल मैं अपनी मम्मी को लेकर आऊंगी, आप चलोगी ना मेरे साथ? हाँ बेटा, बिल्कुल, अपनी माँ को लेकर जाओ, जहाँ मन करे वहां इन्हें लड़ाओ, कोई इनसे जीत नहीं सकता। अरे हर जगह ये एकदम A1 है, नंबर 1। क्या आप भी क्या बात कर रहे हैं? बेटा, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। चलो, मैं कल बंटी को भी समझा दूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारे यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। और दोस्तों,
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।